ये है Realme GT Neo 2, Realme का 4 महीने पुराना फोन। तो इसकी बात हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट पर यही फोन हमें 23,000 रुपए का देखने को मिल रहा था और अभी फ्लिपकार्ट की सेल चालू हो चुकी है सभी जनरल पब्लिक के लिए। तो अगर आपको ये फोन अभी 23,000 के अंदर मिल रहा है तो ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा फोन आ चुके हैं, ये ऑलरेडी 4 महीने पुराना हो चुका है। तो क्या ये सेंस बनाता है या नहीं, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी फोन जब पुराना हो जाता है तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो उसको पुराना बनाती है, या अगर आप नया लेंगे तो आपको एक फोमो होगा कि आपने कुछ मिस करा। सबसे पहली चीज उसमें आती है डिजाइन। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो ये काफी एलिगेंट डिजाइन है और आज तक ये डिजाइन फॉलो हो रहा है। आप Realme के अभी के फोन ले लीजिए, OnePlus के फोन ले लीजिए, जितने भी हैं सब के सब अभी इसी डिजाइन पैटर्न पर चल रहे हैं। तो किसी भी तरीके से ये अभी पुराना नहीं हुआ है। हाँ, हमने अपने फोन को अलग बनाने के लिए ये मार्क इसमें जरूर दिया है। इसके अलावा ये जो ब्लैक कलर का वर्जन है इसमें आपको एक बहुत अच्छा सा मखमली टेक्सचर देखने को मिलता है। और इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत बड़े बड़े जो ब्लैक स्ट्रैप मिलते हैं या फिर डेयर टू लीप लिखा हुआ जो रहता है वो सब, या फिर अलग अलग पैटर्न बना हुआ, वो आपको देखने को नहीं मिलता। काफी एलिगेंट डिजाइन है। इसके बाद दूसरा जो हम एक पुराने फोन में देखेंगे वो है परफॉर्मेंस। इसके अंदर आपको 870 देखने को मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आपको अगर iQOO 9 SE की मैं बात करूं उसमें आपको 888 मिलता है, या 30,000 के आसपास आपको 888 आज के टाइम में मिल रहा है। इसका नॉर्मल प्राइस अभी 30,000 ही चल रहा है। तो 25,000 के अंदर 870 एक बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है। अगर मैं आपको 870 की एक बात बताऊं तो वो जो है ना, वो 888 वाले वेफर से ही निकला होगा। इसको हम चिप बिनिंग या सेमीकंडक्टर बिनिंग भी कहते हैं। देखो यहाँ पर होता क्या है, एक सिलिकॉन अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का वेफर रहता है जिसके अंदर से आपके अलग अलग प्रोसेसर बनने हैं। मान लो क्वालकॉम को 778G प्रोसेसर बनाना है तो उसके लिए जो सिलिकॉन का वेफर होगा उसकी क्वालिटी अलग होगी। 888 बनाना है उसके लिए जो सिलिकॉन की वेफर है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। 888 फ्लैगशिप प्रोसेसर था तो उसे बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन वेफर का यूज करा गया था। अब अगर आपने हमारी प्रोसेसर वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको यील्डिंग के बारे में बताया था। तो यील्डिंग का मतलब होता है कि एक ही वेफर में से कितना परसेंटेज हमारा जो प्रोसेसर बन रहा है वो एक्चुअली अपने क्लॉक स्पीड पर निकल रहा है जिस पर उसे निकलना चाहिए था, जिसको डिजाइन करा गया था 888 के लिए। तो यहाँ पर हर वेफर में से लगभग 30 से 40% हमारा एक्यूरेट रिजल्ट जो हमें चाहिए रहता है वो मिल जाता है। मान लो एक वेफर में से 888 मिल गया, बाकी जो 60% बचा उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं जो प्रोसेसर 888 वाली परफॉर्मेंस नहीं देते। तो वैसे ही प्रोसेसर को हम कहते हैं कि यहाँ पर बिनिंग करी गई है और उसको एक छोटा प्रोसेसर बना दिया, और 870 उसी प्रोसेसर का हिस्सा है। मतलब इसके अंदर भी जो सिलिकॉन है वो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन क्लास का यूज करा गया है। तो हम जो देखते हैं ना कि 870 इतना ज्यादा स्टेबल है तो उसका रीजन यही है कि बना वो एक बड़े मकसद से था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी उतना वो यूज नहीं कर रहा, इस वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है। इसमें डे टू डे लाइफ के टास्क में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गेमिंग अब कितनी भी देर तक कर लो इसमें वार्म होगा ये फोन, अगर आप 3-4 घंटे लगातार खेलते हो तो, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप करके नहीं देगा ये फोन। आपको कंसिस्टेंट 40, 45, 50 FPS के आसपास मिलता ही रहेगा PUBG के अंदर, जो कि एक बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस है। और अभी से लेकर 1 साल तक भी इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो। इसके बाद पुराने फोन में एक और दिक्कत है कि भाई डिस्प्ले जो है वो भाई हो सकता है अब हमें सस्ते में थोड़ा बढ़िया डिस्प्ले मिलने लगा हो। तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला बहुत ही कमाल का प्यारा डिस्प्ले देखने को मिलता है। पैनल क्वालिटी 1 नंबर, 120 हर्ट्ज 1 नंबर, ब्राइटनेस 1 नंबर, व्यूइंग एंगल 1 नंबर, डिस्प्ले काफी कमाल की है। उसके बाद कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा का परफॉर्मेंस इसका काफी ज्यादा सही है दिन में। रात में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ अब शायद और ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग हो रही होगी उसमें और अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज कर दिया होगा कैमरा को अपने UI के साथ लोगों ने। तो अब मैं रात में मान सकता हूँ कि हाँ आपको थोड़ा अंतर हो सकता है देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा ही मिलेगा, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। इसका कैमरा में 25,000 के अंदर जो मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से काफी सही है, दिन हो रात हो जो हो। इसी के साथ जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पर जब बोके वीडियो मोड जो आया था वहां पर ऑडियो वीडियो ठीक से सिंक नहीं हुआ करती थी। उनके माइक से ये वाला साउंड है तो आपको अंदाजा लग गया किस तरीके से ऑडियो वीडियो सिंक करता है। लेकिन उसका अपडेट आया और वो चीज फिक्स कर दी गई है। इसी के साथ अभी हाल ही में एक और अपडेट आया था जहां पर अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर जो कोने थे ना वहां पर कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्शन हो रहा था अगर 720p में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस चीज को भी फिक्स कर दिया गया है। तो ओवर द टाइम काफी सारे फिक्सेस इसके अंदर किए गए हैं और अभी कैमरा काफी सही है, वीडियो के लिए भी ऑडियो के लिए भी, एट द प्राइस ऑफ 25,000। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर ले लो आप, बहुत कमाल का है। हैप्टिक इंजन ले लो इसका, बहुत कमाल का है।
स्पीकर आपको डुअल स्पीकर मिलता है, काफी लाउड, काफी क्लियर, और सबसे अच्छी बात कि वो दोनों तरफ लगभग आपको इक्वल साउंड मिलता है। तो आपको जो स्टीरियो इफेक्ट मिलता है ना, यहाँ से आ रही है या फिर यहाँ से आ रही है आवाज, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैटरी बैकअप की बात करूं तो 4 महीने ये मैंने अपना एज अ सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करा है। पहले उसी यूजेस के आसपास मुझे लगभग 2 दिन के आसपास मिल जाता था, क्योंकि मैं हैवी गेमिंग करता नहीं था। जब मैं गेमिंग करता था तो हाँ, मुझे चार्ज करना पड़ता था, लेकिन अगर मैं नॉर्मली यूज करता था तो 1.5 दिन से तो ऊपर चलता ही चलता था। अभी ये हो चुका है 1 दिन के आसपास। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा मेरा यूसेज बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बैटरी ड्रॉप हुई है, और इसका मेन कारण है 67 वॉट का फास्ट चार्जर जो इसके साथ आता है। मेरे हिसाब से भाई देखो, वो जितना हम सोचते थे ना, उससे ज्यादा बैटरी को डिप्लीट कर रहा है, क्योंकि भाई 2 दिन के आसपास, और अब पूरा 1 दिन मतलब चली जाता है। अगले दिन सुबह से पहले मुझे चार्ज करना ही पड़ेगा, वरना सुबह सुबह बहुत ज्यादा लो रहेगी बैटरी। तो जो लोग भी कहते हैं ना 120 वॉट का चार्जर हमारे पास आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, थोड़ा सा सोच लो, 4 महीने के अंदर ये असर है। तो ये इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे 25,000 के अंदर। नेगेटिव जो इसके अंदर है वो है इसकी डिस्प्ले। हाँ, मैंने आपको बताया पैनल की क्वालिटी, ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल, सब कुछ बहुत तगड़ा है, 1 नंबर है। लेकिन एक और चीज होती है डिस्प्ले के अंदर, वो है कलर एक्यूरेसी। और इसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी उतनी कमाल की नहीं मिलती। इसमें स्पेशली जो रेडिश टोन है ना, जो पहले वन प्लस के फोन्स में आपको देखने को मिलता था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या वो इरिटेट करता है? मुझे पर्सनली करता है। मैं मूवीज वगैरह देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, जितना भी कंटेंट में देखता हूँ, स्किन टोन में ये सबसे ज्यादा असर करता है। हर किसी के फेस को ये जरूरत से ज्यादा लाल कर देता है। स्पेशली अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखोगे, वहां पर तो साफ साफ आपको पता चलेगा, उनकी स्किन पूरी लाल हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग मोड भी देखने को मिलते हैं, विविड, जेंटल और ब्रिलियंट। ये बाय डिफॉल्ट विविड पर आता है, और जब मैं अंदर गया जाकर मैंने इसे जेंटल पर सेट करा, उसके बाद जो सैचुरेशन था वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी जो रेडिश टोन है ना स्किन टोन के ऊपर स्पेशली, वो अभी तक नहीं गई। और ब्रिलियंट में अगर आप यूज करोगे फिर तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो कलर एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन क्या ये चीज आपको दिक्कत देगी? स्टार्टिंग का कुछ टाइम, क्योंकि मैं बहुत सारे डिवाइसेस यूज करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप में भी देखता हूँ, अपने टैबलेट में भी देखता हूँ, आईफोन में भी देखता हूँ, इसमें भी देखता हूँ, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पता चलती है। लेकिन अगर आप इसे ले लोगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भूल जाओगे। आपके लिए यही नेचुरल हो जाएगा और फिर आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो क्या इसके डिस्प्ले का कलर एक्यूरेट न होना एक डील ब्रेकर है? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस चीज के ऊपर, तो आप एक बार को सोच सकते हो। दूसरी अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। ये मैं बात करूं, जब फोन आया था अपने टाइम पर ये सेकंड बेस्ट था, मतलब जो फ्लैगशिप रनर अप होते हैं, फ्लैगशिप से एक लेवल नीचे। इसके अंदर अभी तक एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं Realme GT मास्टर एडिशन की, उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 मिल चुका है। अभी जितने भी फोन आ रहे हैं सबके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 12 Realme UI 3.0 आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी तक अपडेट नहीं आया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी के लिए, जब वो इतने सारे मॉडल निकाल के रखती है। हाँ, वैसे बग फिक्सेस वगैरह उसके अपडेट आते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अब तक इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है, मैं मांग तो कर रहा हूँ कि एंड्रॉइड 12 आ जाए, लेकिन जब वो आ जाएगा ना, तब मैं एक बार को सोचूंगा कि मैं अपडेट करूं या फिर ना करूं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस मेरे कुछ ऐसे ही हैं। OnePlus Nord 2 के आने के तुरंत बाद जब नेक्स्ट अपडेट आया, OnePlus Nord पहला वाला, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मतलब प्रॉब्लम आनी नहीं शुरू हुई, जैसा वो पहले था ना वैसा नहीं रहा। मुझे एक तो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप्स देखने को मिले, हल्का फुल्का स्टटर वगैरह भी देखने को मिला, जो कि पहले देखने को इतना नहीं मिलता था। मैं अगर किसी ऐप से वापस जा रहा था तो वो अटक जा रहा था कई बार। हालांकि कॉल कनेक्शन की और स्टटरिंग की प्रॉब्लम अब उतनी ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो इंटरनेट की स्पीड थी ना, वो अब मुझे वैसी नहीं मिल रही जैसे पहले मिला करती थी। तो इसी वजह से अब मैं एंड्रॉइड फोन को अपडेट करने से ना थोड़ा सा डरता हूँ। ये डर जेन्युइन भी है, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर मेरा वहम है। लेकिन अभी हाल ही में गीकी रंजीत सर ने एक वीडियो डाली है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे अपडेट्स को पुश करके आपके फोन को कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करा जा रहा है कि आपको अपडेट करने पर मजबूर किया जाए। अगर मैं इसके हार्डवेयर की बात करूं, ये फोन 3 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन गारंटी मैं कह रहा हूं, इस फोन को मैं अपने पास रखूंगा और 3 साल बाद एक और अपडेट वीडियो आएगी जहां पर पता चलेगा कि हाँ, इसका क्या हाल है। मेरे हिसाब से 2 साल बाद ये फोन इसका 50% भी नहीं रह जाएगा। क्या करें, एंड्रॉइड की यही प्रॉब्लम है। तो अब आ जाते हैं हम अपने कंक्लूजन पार्ट पर। ये रहे हमारे चारों यूजर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, नॉर्मल यूजर और हैवी यूजर। तो इन चारों के लिए ही सारे बॉक्सेस में टिक लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, सिवाय उनके जिनको डिस्प्ले बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब उनका मेन जो काम है वो डिस्प्ले से मीडिया कंजम्पशन का ही है। उन्हें गेम इतना ज्यादा नहीं खेलना, दुनिया भर की चीजें नहीं करनी, डिस्प्ले उनका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी सारे लोगों के लिए सारे बॉक्सेस टिक हैं। इसी के साथ साथ 25,000
के अंदर अगर आपको ये फोन मिल जाता है, तो अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो वहां पर देखो आपको क्या क्या ऑफर करा जा रहा है। इसमें आपको Realme 9 SE मिलता है जिसके अंदर आपको 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है। Redmi Note 11 Pro Plus 5G देखने को मिलता है जिसमें Snapdragon 695 देखने को मिलता है। Note 2 CE में आपको Dimensity 900 देखने को मिलता है। तो सिर्फ 870 एक लौता ऐसा रीजन बन जाता है कि आप इसके ऊपर जाएं इन कंपैरिजन टू बाकियों के। इसके बाद आप कैमरा ले लो, डिस्प्ले ले लो, UI एक्सपीरियंस वगैरह ले लो, हर चीज में ये काफी ज्यादा आगे है सिवाय एक चीज के, सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में आपको भाई हमें तो Android 12 ही चाहिए तो आप बाकी दूसरे फोन्स के अंदर जा सकते हो। और उसका एक और एडवांटेज है, वो आउट ऑफ द बॉक्स 12 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगर ये कंपनीज दयालु हो गई और इन्होंने 2 साल का अपडेट दे दिया तो उसमें आपको 13 और 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्योंकि ये 11 पे आउट ऑफ द बॉक्स आया है, इसमें 12 और 13 का ही अपडेट आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जाओ और Realme के इन तीनों ही फोन के ऊपर फोकस करके रखो, GT मास्टर एडिशन, X7 Max और ये। अगर आपको ये इस प्राइस में मिल जाता है वापस से तो लेने से पहले सोचना बिल्कुल भी मत। और हाँ, अगर नहीं मिलता और फिर भी आपको 20 से 25 हजार के अंदर अगर एक फोन चाहिए तो भाई भगवान आपकी मदद करे। कोई भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है ना इस प्राइस सेगमेंट में, कोई किस चीज के लिए क्या ही सजेस्ट कर सकता है भाई, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है। तो आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अगर आप ढूंढ पाए अपनी मनपसंद का और ढूंढने के बाद सेटिस्फाई रह पाए। दिक्कत यही है, थोड़ा बहुत वीडियोस देख के सब कुछ करके ले तो लेंगे, लेकिन फिर आप कुछ वीडियोस देख के थोड़ा सा मन में लगेगा यार इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें वो चीज अच्छी है। तो भाई देखो अब यही सीन चल रहा है, क्या करें। तो बस मुझे उम्मीद है आपको इसका कंक्लूजन मिल गया होगा, बाकियों का आप देखते रहना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।